इस उम्र में तो लोग सन्यास की तरफ जाते हैं। आप कहाँ इन राजनीति के चक्कर में फंस रहे हैं? आपने पैसे वैसे खाए हैं कि नहीं सर, मैं बिल्कुल झूठ मत बोलो। टिकट के पैरामीटर्स के लिए, चूंकि चुनाव इस बार टिकट का है, बीजेपी टिकट बांट दे रही है चेयरमैन के लिए, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता होना चाहिए, संघ का आशीर्वाद होना चाहिए, बड़े चूंकि पटौदी है राव साहब का आशीर्वाद होना चाहिए, यहाँ की जनता का प्यार होना चाहिए। इन चारों में आपके पास क्या है? मेरा काम करने का तरीका ऐसा ही है साहब, पुरानी नहीं हूँ मैं, मेरी ऊर्जा उतनी काम करती है जैसे मैं नौजवान हूँ। इस भोली सूरत के पीछे बहुत बड़ा शातिर दिमाग छिपा हुआ है। और गौर से देखना, बीजेपी वालों जो टिकट मांग रहे हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक चेयरमैन को गिरा दिया, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करके, और तब चेयरमैन बने। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। पटौदी में हम हैं और पटौदी में चेयरमैन पद के लिए तमाम दावेदार हैं, लेकिन सबके ज़हन में है कि जो भाजपा का टिकट लेकर आएगा वही यहाँ का चेयरमैन बनेगा। और बीजेपी के टिकट के लिए भी तमाम दावेदार हैं। कोई राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद लेकर घूम रहा है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सच्चा सिपाही आपको मान रहा है। किसको टिकट देगी, कौन चेयरमैन बनेगा इस नगर परिषद का, ये तो टिकट मिलने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो दावेदार हैं, उन दावेदारों में एक ऐसा दावेदार, जब हमारी बातचीत हुई तो ऐसा लगा कि इन तमाम दावेदारों में एक दावेदार अलग निकल कर आए हैं। हम साथ हैं, पटौदी में हैं, और जगदीश सिंह हमारे साथ हैं। स्वागत है जगदीश जी। धन्यवाद साहब। हाँ जी। आप कुछ ज़्यादा पुराने नहीं लग रहे हो। नहीं, ऐसा है, मेरा काम करने का तरीका ऐसा ही है साहब, पुरानी नहीं हूँ मैं, मेरी ऊर्जा उतनी काम करती है जैसे मैं नौजवान हूँ। आप अच्छा नौजवान की तरह? नौजवान की तरह साहब। कमाल है। 70 प्लस हो आप? बिल्कुल साहब, 70 प्लस हूँ, लेकिन मैं 70 प्लस तो होते हुए भी, लेकिन मेरी ऊर्जा जो है ना, बड़े बड़े जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उससे भी जैसे उनमें ऊर्जा है, उसी प्रकार मेरे काम करने की ऊर्जा। कमाल है जगदीश जी, प्रधानमंत्री का जिक्र कर दिया अपने साथ, क्या बात है। इस उम्र में तो लोग सन्यास की तरफ जाते हैं। आप कहाँ इन राजनीति के चक्कर में फंस रहे हैं? ये साहब, मेरी भावना जो है ना देश के प्रति है साहब। देश के प्रति ये भी एक सन्यासी है। अगर देश का मैं अपने जनता की सेवा कर सकूं, जब तक कि मैं जिंदा हूं, मेरी भावना ये होती है कि मैं देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने शहर के प्रति, मैं जितना भी मेरा अंदर भावना है, जज्बा है मेरा अंदर काम करने का, मैं उसी प्रकार काम करने के लिए इच्छुक हूँ। मैं कभी भी बूढ़ा नहीं हूँ। क्या बात है, बूढ़ा नहीं हो। लेकिन एक चीज़ मैं दर्शकों को बता दूं, जगदीश जी आप रिटायर्ड हो? बिल्कुल साहब, रिटायर्ड हो, लेकिन मैं रिटायर्ड नहीं हूँ। रिटायर्ड कब हो? मैं रिटायर तो 2007 में हुआ था सर। कहाँ से हुआ था जी? मैं MCD से, दिल्ली से। अच्छा, आपने मतलब निगम के निकाय के कार्यकारियों बताया? बिल्कुल साहब, मैं वो प्रशासनिक अधिकारी था, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था मैं। अच्छा, MCD में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे? एओ साहब। ग्रेट, फिर तो अनुभव है। बिल्कुल साहब, मेरे को पूरा अनुभव है। मुझे वहाँ जो है ना सेक्रेटरी ऑफिस में, सेक्रेटरी ऑफिस में मेरे को असिस्टेंट म्युनिसिपल सेक्रेटरी लगा रखा था। मैं सारी व्यवस्था वहाँ करता था। जितने भी पार्षदगण होते थे टाउन हॉल के अंदर होता था, उनकी मीटिंग भी मैं लेता था। और मुझे इतना तजर्बा था काम करने का वहाँ से, तो मेरी ये भावना होती थी शुरू से ही, अगर मैं जब रिटायर होऊंगा तो मैं अपने पटौदी में जा करके मैं कुछ अपनी जनता को ये बता सकूँ, अगर भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ अगर मेरे को ये पोस्ट मिल जाती है तो। आवाज़ तो बड़ी कड़क है। बुढ़ापे में भी। नहीं साहब, मैं दिल से बुढ़ापा नहीं हूँ, मेरे अंदर वही भावना है, वही जज्बा है मेरा अंदर काम करने का। एजुकेशन क्या है? मैं BA पास हूँ जी। उस वक्त के पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरे पास था। 66 और 67 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी 66-67 के ग्रेजुएट हो? बिल्कुल साहब, मैं ग्रेजुएट हूँ। कमाल है साहब। अहिर कॉलेज से मैंने BA किया था साहब। कमाल है। अच्छा, आप राजनीति में इससे पहले रहे हो? राजनीति में मैं वैसे, क्योंकि मैं सर्विस में था, लेकिन मेरी भावना रहती थी शुरू से काम करने की। मैं काम करता भी रहता था। जो छोटे मोटे काम होते थे गांव के, पंचायत में होते थे, वैसे होते थे, नगर पालिका में होते थे, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत काम लेता था जब भी मुझे टाइम मिलता था। तो मेरी रुचि शुरू से ही थी। अब मेरी भावना ये थी भाई मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं राजनीति में आऊँगा और मैं जनता की सेवा करूँगा। तो रिटायर कब हुए आप? 2007 में रिटायर हुआ था। राजनीति में ज्वाइन कब किया? ये 2008 से मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, बड़े ईमानदार आदमी है। मतलब जब तक पार्टी में नहीं गए, जब तक रिटायर नहीं हुए? नहीं साहब, जब तक मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन की आपने? मैंने साहब BJP ज्वाइन की थी। मैंने इनका काम शुरू से। एक ही पार्टी में
जब से ज्वाइन किए तब से हो आप? तब से मैं उसी पार्टी में हूँ साहब। मैंने ये आरएसएस जो मैं ज्वाइन किया था जब मैं छोटा था। जब अच्छा, मैं आरएसएस संघी हो आप? बिल्कुल, मैं आरएस जबकि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो हमारे यहाँ कैंप लगता था हिली मंडी के अंदर। उस टाइम तो जब मैं उसमें देखता था उनकी भावनाओं को, तो जज्बा मेरे अंदर उस तभी से भरा हुआ था कि मैं भी इनके साथ लगूँ और मुझे जो है ये मौका मिले कभी आने के लिए। मतलब संघी बचपन से आरएसएस के बचपन से हो, RSS तो के। एक टिकट तो वहाँ पक्की हो गई कि आप संघ के हो, अभी भी संघ से जुड़े हो? बिल्कुल शिव जी, मैं जो ये बनता है ना अपना बूथ अध्यक्ष, हाँ। मैं अभी ये बूथ अध्यक्ष का काम किया था। मैंने राव साहब के साथ भी ये जो MP के इलेक्शन हुए थे उसमें मैं एजेंट भी था। विधायक जी जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी मैं एजेंट था। मैंने अपनी 67 जो हमारा पोलिंग बूथ था उसमें मैंने बढ़ चढ़ के काम किया था। मैंने पब्लिक को घर से भी ला करके अपने बूथ पर ला करके उनकी वोटें डलवाई थी। कमाल। अच्छा, आप इससे पहले भी चुनाव लड़े हो कोई? इससे पहले तो नहीं, 2008 से पहले मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, 8 में हाँ चुनाव? 2008 में मैं चुनाव लड़ा था। किस चीज का? मैं लड़ा था पार्षद का चुनाव लड़ा था मैंने 2008 में। अच्छा। रिटायरमेंट होने के बाद में हाँ। गांव ने मेरा पूरा साथ दिया और मैं अच्छे बहुमत से जीता था उसमें। तो उस वक्त क्या नगर परिषद है, नगर पालिका? जब नगर पालिका थी साहब। अच्छा, आप चुनाव जीत चुके हो ऑलरेडी? हाँ, मैं चुनाव जीत चुका हूँ। 2008 में मैंने चुनाव जीता और 2013 के बाद भी मैंने फिर दोबारा भी मैंने चुनाव लड़ा, वो भी मैं जीता। अच्छा, 2 बार पार्षद रहे हो? 2 बार पार्षद रहा था। तो नीचे चेयरमैन आपको क्यों कह रहे थे? चेयरमैन ये कह रहे थे जी 2008 से लेकर के 2011 तक हाँ। मैंने कोशिश करी कि मेरे को चेयरमैन बनाया जाए। हाँ। लेकिन उस समय कुछ ऐसी व्यवस्था थी क्योंकि कांग्रेस का राज था उस टाइम, तो उन्होंने को मेरे को चेयरमैन नहीं बनने दिया। तो फिर मैंने जो है नो कॉन्फिडेंस के मोशन किया। अच्छा। मैंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद में 13 के 13 पार्षद मेरे फेवर में आ गए और मैं चेयरमैन बना। 2011 से लेकर के 2013 तक मैंने अच्छा काम किया। वो जनता जानती है, हिली मंडी की या इलाके के जो जानते जो से मैंने ईमानदार से काम किया, सभी मेरी वाहवाही करते थे। इसी बिना पर मेरे को 2013 में फिर दोबारा टिकट दिया मेरे को। अच्छा। और 2013 से लेकर के 2018 तक मैं फिर पार्षद रहा। कमाल है, इस भोली सूरत के पीछे बहुत बड़ा शातिर दिमाग छिपा हुआ है। और गौर से देखना, बीजेपी वालों जो टिकट मांग रहे हैं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक चेयरमैन को गिरा दिया, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करके, और तब चेयरमैन बने। बड़े खतरनाक आदमी हो आप। हैं? तब ये जनता की भावना थी और मेरे अंदर एक जज्बा था काम करने के लिए, इसलिए मैंने मेहनत से काम किया। और ठेकेदारों को मैंने ये कह दिया था अगर भाई एक भी पैसा अगर आपने खाया किसी तरह तो मैं बख्शूँ नहीं किस तरफ। आपने पैसे वैसे खाएंगे? नहीं सर, मैं बिल्कुल झूठ मत बोलो। नहीं सर, चेयरमैन रहते हुए बिल्कुल साहब, मेरे घर जा करके आप देख लो, मेरी जनता से पूछ लो। हाँ। मेरे आस पड़ोस से पहले मेरे गांव वाले से पूछ लो, किसी पार्षद से पूछ लो, किसी ठेकेदार से पूछ लो साहब, वो यही कहेंगे जगदीश जी आप जैसा आदमी हमने कभी नहीं मिला, उन्होंने इतना प्यार मेरे को दिया, तभी तो साहब मेरे पीछे वो लगे हुए हैं। तभी तो मेरे को चाहे जगदीश जी आप चेयरमैन के पद के लिए काबिल हो, आप खड़ो, हम आपका साथ देंगे, इस उम्र में भी हम आपका साथ देंगे। टिकट के पैरामीटर्स के लिए, चूंकि चुनाव इस बार टिकट का है, बीजेपी टिकट दे रही है चेयरमैन के लिए, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता होना चाहिए, संघ का आशीर्वाद होना चाहिए, बड़े चूंकि पटौदी है राव साहब का आशीर्वाद होना चाहिए, यहाँ की जनता का प्यार होना चाहिए। इन चारों में आपके पास क्या है? इन चारों में मैं बिल्कुल फिट बैठता हूँ साहब, जनता के भी साथ है। बिल्कुल साहब, जनता के भी साथ मेरे साथ है। राव साहब चारों में फिट कैसे है? राव साहब भी मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब 2013 के अंदर राव साहब ने मेरे को खुद कहा था जगदीश जी आपने जो है ऋतु यादव का साथ देना, इनको चेयरमैन बनाना है। मैं साहब जरूर साथ दूंगा। और ऋतु यादव जी को हमने चेयरमैन बनाया था 2013 के अंदर, जो 2013 से लेकर 18 तक रही तो उसको तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा, उनके लिए बूथ अध्यक्ष का काम किया आपने? बूथ अध्यक्ष का मैंने काम किया। और विधायक जी का विधायक जी कौन से विधायक जी? अपने ये विमला चौधरी जी। अच्छा, उनका आशीर्वाद है आपको? उनका भी आशीर्वाद मेरे ऊपर है, वो भी अच्छी तरह से जानती है। और वो मेरे को हमेशा ये कहती आओ चेयरमैन साहब, आओ जटौली के सरदारी। क्या बात है, सरदारी। अच्छा, एक चीज़ बताओ सर, तो इतने टिकट के दावेदार हैं पटौदी में, खुद एक्स MLA भी अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं, कई हैं दावेदार, कई बड़े बड़े दावेदार, उनमें और आप में क्या अंतर है? देखो साहब, वो तो सब मेरे बराबर है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भावना जो है ना, वो सभी मेरे खिलाफ नहीं है, वो सभी मेरे को जानते हैं। और वो सभी यही कहेंगे बहुत अच्छे हैं साहब। तो मैं सबको एक ही मानता हूँ साहब। ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का वो है, अगर भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी। पता जी, कुछ लोग कहेंगे कि अबे बूढ़े हो गए, साइन करने में हाथ कांपेंगे, दिमाग नहीं काम करेगा, तो उन लोगों के लिए क्या कहो?
रहोगे आप? साहब मैं अभी भी वही काम करता हूँ, अभी मैं कई सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। उनका काम मैं कराता हूँ। हमने जो काम किया, सबसे बड़ा जो काम किया हमने, नगर हेली मंडी का शब्द हटाने के लिए उसमें मेरा मुख्य रोल था उसमें। अच्छा। पटौदी मंडी बना दिया गया था। हाँ। लेकिन फिर हमने लड़ाई लड़ी और लड़ाई में हमने ये जीता, जाटोली मंडी होना चाहिए, क्योंकि हमारा ऑफिस जो होता है वो जाटोली में बसा हुआ है। तो इसलिए हमने ये प्रस्ताव भी पास करवाया, सरकार से पास करवाया, और हमारे जो पूर्व सीएम साहब थे, मनोहर लाल जी थे, उनसे हमने पर्सनली मुलाकात करी थी, और उन्होंने उनका आशीर्वाद होने की वजह से हमें जो है ना ये पटौदी जाटोली मंडी, हमने इसका नाम, परिषद का नाम नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडल रखने में कामयाबी मिली। चलो, 2 बार पार्षद रह चुके हो आप, आपके पास मुझे लग रहा है कि जितने कैंडिडेट हैं, आप पहला ऐसा कैंडिडेट हो जिनके पास इतना अनुभव रहा है। चाहे एमसीडी में आपने काम किया ही है, निकाय का आपने काम किया है, तो निश्चित तौर पे वो अनुभव रहा है। 2 बार पार्षद रहे, चेयरमैन रहे आप। कौन सा काम ऐसा अभी जेहन में है कि चलो अब तो 70+ हो गए, परमात्मा के पास जाने का इसके बाद रास्ता खुल जाता है? माफ़ करना मैं शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी गार्जियन बुजुर्ग हैं, तो अमूमन लोग ऐसे कहते हैं, बुरा मत मानना। अब कौन सा ऐसा काम जहन में है कि लास्ट में आप करना चाहते हो अगर चेयरमैन बनते हो तो? देखो जी, मेरे अंदर जहन के अंदर एक भावना बहुत ज़्यादा है। यूँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी तो 70 पार हो चुके हैं। हाँ। तो इसमें भी इतनी बढ़िया ऊर्जा है। पकड़ लिया टिकट के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। तो उनमें भी इतनी भावना है देश के प्रति। हाँ। तो मेरी भी देश के प्रति और अपनी जनता के प्रति और अपने इलाके के प्रति इतनी भावना है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, मैं मेरी जो ये शरीर जो है ना, ये किसी जनता के लिए काम आ सके, अच्छे काम के लिए जो काम आ सके। पटौदी के लिए क्या करोगे सर? जीत का विजन क्या है आपका? देखो, पटौदी के अंदर जो मेरा मुख्य सफाई व्यवस्था जो है ना, पटौदी के अंदर सफाई व्यवस्था मतलब जितने निचले स्तर पर जा चुकी थी, मैं उसको सुधारने की बहुत कोशिश करती हूँ। जो नगर पालिका का, नगरीय परिषद का क्या काम होता है? एक सफाई का, नालियों का, सड़कों का जो ये काम होता है ना, मुख्य काम तो यही होते हैं सब, जनता की सेवा करने के लिए। तो ये मेरी कोशिश यही रहेगी, मैं जितना भी मेरे से बन सका मैं जनता के काम आऊँ, और सफाई व्यवस्था, जो छोटी मोटी काम होते हैं नगर पालिका के लिए, पानी की व्यवस्था कराना, नाली की व्यवस्था कराना, छोटे मोटे सड़कों के काम कराना, ये मेरे मुख्य उद्देश्य रहेगा, जनता की भावना को देखते हुए। और जी, कुछ लोग कह रहे थे, कितनी सच्चाई है, कि अगर जगदीश सिंह को टिकट मिलती है तो कई विपक्ष वाले, चाहे कांग्रेस वाले हों या फिर दूसरी पार्टी वाले, वो भी बीजेपी के साथ साथ वो भी साथ आपके साथ लग जाएंगे? बिल्कुल साहब, वो मेरे साथ लग जाएंगे। उनको ये बात आप पैसे दे के बुलवा रहे हो या वैसे आपको प्यार करते हैं? नहीं, सब मेरे को प्यार करते हैं। अच्छा। आप मेरे इलाके में किसी से भी पूछ रहे हैं मेरा नाम, अभी ऐसे जगदीश सिंह जी जो पूर्व चेयरमैन रह चुके थे, वो कैसे आदमी है, तो उनके भावना से ये निकलेगी भाई बहुत अच्छा आदमी है। कभी मेरे से द्वेष भावना ना रही है, ना कांग्रेस। अच्छा, आपके नाम को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है साहब। आप कहीं भी जाके इलाके में जाकर पूछ लेना, मेरा नाम जो है ना, पटौदी से लेकर के हेली मंडी से लेकर मिर्जापुर से लेकर जितने भी हमने 10 गांव मिलवाए हैं नगर परिषद में, वो आपको यही कहेंगे भाई हाँ भाई आदमी तो भाई ठीक है भाई। तो पार्टी से क्या आग्रह करोगे और जनता से क्या करोगे? मैं पार्टी से और जनता से यही आग्रह करूंगा, अब भाई मुझे एक चांस दिया जाए, क्योंकि मेरी भावना है अब जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं कुछ न कुछ इस इलाके के लिए कर सकूं, और मेरा जो बचा हुआ, जो मेरे को नॉलेज है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरा किसी काम आ सके नगर पालिका। ऐसा तो नहीं कि सरकारी नौकरी में रहे, पैसा नहीं कमा पाए, पार्षद रहे नहीं कमाए, तो अब इस बार पूरा लपेट लोगे? नहीं साहब, मेरी भावना, मेरे परिवार भी ऐसा ही है। मेरे परिवार भी आप जाकर देखो तो मेरा वही परिवार है मेरा। जैसा मेरा घर शुरू से बना हुआ था, वही आज मेरा घर वैसा ही है। मेरे घर वाले से, मेरे गाँव वाले से, आप किसी से पूछ लेना अब जगदीश जी कैसे हैं, क्या उनकी भावना ऐसी है। मेरी भावना साहब शुरू से ऐसी है, ना मैंने खाया ना कहीं को खाने दूंगा। एक मैं चाहूँगा कि ज़रा दिखाइए, अमूमन भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों की तलाश रहती है। बीजेपी की रीति नीति भी है, हाल ही में कुछ जो चीफ मिनिस्टर्स बने हैं उनको भी हमने देखा, या बीजेपी जैसे लोगों को टिकट देती है तो ऐसे लोगों को निकाल कर लाती है। और मैंने भी, मुझे लग रहा है कि कैमरे पर पटौदी के तमाम नामों की चर्चा आपके सामने हो रही होंगी चेयरमैन के लिए, लेकिन ये मेरी क्रेडिबिलिटी, मुझे दे दो थोड़ा सा क्रेडिट सर, क्योंकि मैं ऐसे नाम को लेकर आया हूँ, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। और सबसे बड़ी बात कि डिजर्व करते हैं, वही सादगी भरा चेहरा, सादगी भरे ड्रेस, लेकिन कद, पावर और पोजीशन की बात करें तो उसमें बीजेपी के जो भी पैरामीटर्स हैं उस पर खड़े उतरते हैं। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी इनको अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।